हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं वाले बच्चे विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए अच्छा क्यों माना जाता है। जो माँ का दूध होता है उस दूध को जब बच्चा उत्पन्न होता है तो नवजात शिशु के लिए उत्तम माना जाता है। क्यों क्यों वो अच्छा होता है, तो देखते हैं। मानव दुग्ध एक निजी बाणुक घोल होता है जिसमें बसी अम्ल होते हैं, लैक्टोस है, एमिनो अम्ल है, खनिज है, विटामिन, जल पाया जाता है। यह शिशु के पाचन, मस्तिष्क विकास तथा वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। इसमें उपस्थित अनेक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, शिशु जठर ग्रंथि नाल में उपस्थित रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। लिम्फोसाइट से विकसित प्लाज्मा कोशिका रोगाणु विशिष्ट प्रतिजैविक उत्पन्न करती है तथा टी लिम्फोसाइट रोगाणु को मारने का कार्य करते हैं। इसीलिए माँ के दूध को नवजात शिशु के दूध से उत्तम अच्छा माना जाता है। इसमें देखते हैं कि मानव शुक्राणु, ये भी प्रश्न कई बार पेपर में आया है कि मानव शुक्राणु की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मानव शुक्राणु क्या होते हैं, उसकी संरचना का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो परिपक्व शुक्राणु की संरचना को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है शीर्ष, इसको हेड कहते हैं। शुक्राणुओं के जो आय का भाग होता है, इसका आकृति होती है चम्मच के समान। इसमें अधिकांश भाग में अंडाकार केंद्रक होता है। शीर्ष के ऊपर एक उभार पाया जाता है जो एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो ऊपर वाला भाग होता है चम्मच के नुमा, इसको एक्रोसोम का बना होता है। यह शुक्राणुओं को अंड भेदन में सहायता करता है। जैसे अंडाशय होता है तो अंडाशय में जाने का काम ये शीर्ष है एक्रोसोम का बना होता है, उसी के माध्यम से उसको अंदर जाता है। नंबर 2 है बच्चों इसका मध्य भाग, इसको कहते हैं मिडिल पीस के नाम से जानते हैं मध्य भाग को मिडिल पीस के नाम से। यह अपेक्षाकृत छोटा छोटा होता है। इस भाग में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। यह अच्छी तंतुयुक्त होता है जिसमें गति के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तथा प्रजनन, यह भाग प्रचलन में आवश्यक होता है। मध्य भाग होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और प्रचलन में आवश्यक होता है। और इसके बाद है अंतिम भाग है कि जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उसका जो सबसे निचला वाला भाग पूंछ या टेल कहलाता है। यह अग्र तथा पश्च भाग में विभाजित होता है और अच्छी तंतु की सहायता से गति करता है। इसका पिछला भाग झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता, इसे अंतिम भाग एंड पीस कहते हैं। यह भाग प्रचलन में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद है अपरा। अपरा बच्चों प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसके कार्य तथा अपरा प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए अथवा प्लेसेंटा के कार्य। तो भ्रूण की जब एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो कहाँ पे पाया जाता है, आपको पता है एम्ब्रियो कहाँ पे पाया जाता है, एम्ब्रियो यूटेरस में पाया जाता है। तो यूटेरस होता है तो भ्रूण की भ्रूणी झिल्लियां एवं माता की गर्भाशय श्लेष्मिका से मिलकर बनी एक संयोजी संरचना, जिसके कारण भ्रूण एवं माता के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों का क्रियात्मक विनिमय होता है, जिसे अपन अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा क्या होता है, जो भ्रूण को पोषण देने का काम करता है और वो यूटेरस में पाया जाता है, अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, गर्भाशय में पाया जाता है प्लेसेंटा, जो भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। तो इसमें देखते हैं इसके पॉइंट, इसके कार्य क्या क्या है। प्लेसेंटा अपरा या प्लेसेंटा कार्य, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अपरा भ्रूण एवं माता के मध्य विभिन्न पदार्थों एवं गैसों का विनिमय करता है। जो प्लेसेंटा होता है जो कि भ्रूणों, एम्ब्रियो और माता के विभिन्न पदार्थों को गैसीय के विनिमय को कार्य करता है। नंबर 2 अपरा भ्रूण के पोषण है श्वसन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वसा, ग्लाइकोजन एवं लोहे का संचय करता है। तो ये इसके कार्य होते हैं।